Hello bachcho, let's see this question. The question says the spheres shown in the figure are connected by a conductor. The capacitance of the system is option is 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, 4 pi epsilon naught A, 4 pi epsilon naught B, 4 pi epsilon naught A square upon B minus A। तो बच्चों कहा गया कि जो स्फीयर दिखा रखा हमारे पास शो कर रखा फिगर में जो कि कनेक्ट है बाई एक कंडक्टर, तो जो कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। So key concept for this question is key concept that is capacitance। कैपेसिटेंस ठीक है। तो देखो जो हमारे पास है स्फीयर जो कि है कनेक्टेड बाई ए कंडक्टर, तो हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास है जो सिस्टम है उसके लिए अज्यूम करेंगे कि देर इज नो कनेक्शन बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। ठीक है, लेट मान लिया हमने देर इज नो कनेक्शन बिटवीन नो कनेक्शन बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर, इनर एंड आउटर स्फीयर। ठीक है, तो देखो जो टू स्फीयर है हमारे पास है उसको अज्यूम कर लेंगे चार्ज Q1 और Q2। ठीक है, तो द टू स्फीयर ऑन सम चार्ज, द स्फीयर हैव सम चार्ज, मान लेंगे Q1 एंड Q2। ठीक है, इन पे चार्ज मान लेंगे दैट इज Q1 और Q2। ठीक है, नाउ पोटेंशियल निकालेंगे तो ए पर और बी पर दोनों पर, तो V ऑफ ए हो जाए हमारे पास है K इंटू चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस हमारे पास A है प्लस K इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस इसके लिए है V। ठीक है, सेम ऐसे ही V ऑफ B निकालेंगे तो ये हो जाए हमारे पास है K Q1 अपॉन B के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है ये B प्लस K Q2 अपॉन A, Q2 अपॉन B। ठीक है, B के लिए दोनों के लिए डिस्टेंस B है, तो देखो जो VA है वो ग्रेटर देन है V ऑफ B से। अब हमने माना था कि जो स्फीयर हमारे पास है चार्ज है Q1 Q2 और कोई भी कनेक्शन नहीं है इनर और आउटर स्फीयर के। अब कहा गया है कि द स्फीयर शोन इन फिगर आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टर। ठीक है, तो देखो क्या होगा जब हमारे पास है ये दोनों हैं वे प्रोवाइड कर रखे हैं विद एक कनेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में जब कनेक्शन है तो क्या होगा जो हमारे पास है चार्ज गिवन टू इनर स्फीयर वो मूव करेगा आउटर स्फीयर की ओर। ठीक है, तो जो सेटअप है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर और जो रेडियस है उसकी है b। तो हम कहेंगे कि व्हेन कनेक्शन आर प्रोवाइड, व्हेन कनेक्शन आर प्रोवाइड। ठीक है, तो क्या होगा जो चार्ज टू इनर स्फीयर विल मूव, चार्ज टू इनर स्फीयर विल मूव, मूव करेगा टू द आउटर स्फीयर, टू द आउटर। ठीक है, और ये हमारे पास जो सेटअप हो जाएगा जो सिस्टम है एंड जो सिस्टम है वो क्या होगा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू आइसोलेटेड। ठीक है, उनके बीच में एक कनेक्शन है तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। और जो रेडियस हो जाएगी ये हो जाए हमारे पास b ऑफ रेडियस
बी। ठीक है, तो जो हमारे पास है कैपेसिटेंस हो जाएगा सिस्टम का दैट इज सी, और वो हो जाएगा हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आर है रेडियस दैट इज बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.